मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी एज 18 साल से लेकर के 20 साल तक की है तो आप अपने पैसे को कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने थंबनेल पे आपको बता रखा है कि आप मात्र 25 रुपए से म्यूचुअल फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। अब देखिए, इतने से अमाउंट से तो आप कोई करोड़पति तो नहीं बन जाइएगा, लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिस तरीके से मैं आपको 25 रुपए को यूज करके इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बताने वाला हूँ, करोड़पति ना सही लेकिन लखपति तो आप जरूर बन जाइएगा, लाखों रुपए तो आप जरूर प्रॉफिट कर लीजिएगा। अब देखिए, 18 साल की एज है, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरी भी एज कोई 50 साल नहीं है, मेरी भी एज अभी मात्र 19 साल हुई है। तो जिस वजह से मैंने सोचा कि आपको भी ये चीज बताना जरूरी है। अब देखिए, आप ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, आप शुरुआत तो करेंगे ना। जैसे कहा यह जाता है कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप इंग्लिश बोलना तो शुरू कीजिए, तभी आप उसको सीख पाएंगे। अगर आपको फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करके मोटा पैसा कमाना है तो आप छोटा छोटा अमाउंट को सेव करना सीखिए, और सेव करके उस पैसे को आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना सीखिए। म्यूचुअल फंड को एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है अगर उसको हम स्टॉक मार्केट से, शेयर बाजार से कंपेरिजन करते हैं तो। वहां पे आपको केवल एक ही स्टॉक्स में आपका पैसा जाएगा, लेकिन म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपका पैसा सैकड़ों स्टॉक्स में जाएगा, सैकड़ों कंपनी में आपका पैसा जाएगा। तो आपको यहाँ पे कम रिस्क में ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे कि आप मात्र 18 से 20 साल की एज में म्यूचुअल फंड के अंदर में आप कैसे अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। और यहाँ से कमेंट आएगा कि हम कैसे शुरू करें, किस तरीके से करें, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं कि आप म्यूचुअल फंड में मात्र 100 रुपए से कैसे आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। मैंने लाइव दिखाया है। एसआईपी कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने आपको दिखाया है, और आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं जिसको हम लमसम कहते हैं, दोनों चीज मैं आपको एक ही वीडियो में बताया हूं। आप जाके सर्च करना या फिर आप मेरे चैनल पे जाना, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि मात्र आप 18 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करके कैसे आप काफी सारा पैसा यहां से इकट्ठा कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि थंबनेल पे आपने देखा है कि यहाँ पे हम बात करेंगे कि आप मात्र 25 रुपए से अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करेंगे म्यूचुअल फंड के अंदर में। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। 25 रुपए इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन वो कब करना है, आपको पर डे इन्वेस्टमेंट करना है, यानी कि दिन के मात्र 25 रुपए ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। एक महीने में देखा जाए तो 30 दिन होते हैं, 28 से लेकर के 31 दिन, यानी कि एवरेज हम लेके चलते हैं 30 दिन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इसको गुना करते हैं 30 दिन से तो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं कि आपने 25 रुपए दिन के इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, तो आप महीना का जो इन्वेस्टमेंट बंद कर पा रहे हैं वो आपका 750 रुपए होता है। यानी कि आप एक महीना में 750 रुपए को इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अब इसी 750 रुपए से आपको अपने लिए एक एसआईपी को शुरू करना है, जो कि आपको पर मंथ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ऐसा आप करेंगे तो आप फ्यूचर में काफी अच्छा पैसा बना सकेंगे। अभी मैं इस 750 रुपए से आपको इधर कैलकुलेशन करके पूरा बताऊंगा कि आप कितने दिनों तक करेंगे तो कितना आपको हासिल हो सकता है। आप ना कैलकुलेशन तो जरूर देख के जाना, फिर उसके बाद मैं फंड भी आपको बताऊंगा कि कौन सा आपके लिए फंड बेहतर रहेगा इस उम्र के लिए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम देखते हैं, इस कैलकुलेशन को क्लियर करते हैं कि अगर 750 से हमारी शुरुआत है तो हम क्या चीज को अचीव कर सकते हैं। 750 रुपया मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 750 रुपया जो है वो आप अपनी एक एसआईपी शुरू करते हैं, जो कि आपका पर मंथ है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर है। अब देखिए, यहाँ पे आप इसको कब तक चलाएंगे ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। मान लीजिए कब तक चलाएंगे उसको हम बोलते हैं ड्यूरेशन, इसको हम टाइम पीरियड भी बोलते हैं। आप इसको ड्यूरेशन समझ के चलिए कि ड्यूरेशन जो है वो आप कब तक रखना चाहते हैं, कब तक चलाएंगे। फिर यहाँ पे हम सेट करेंगे रिटर्न्स को कि कितना का रिटर्न्स जो है वो हमें यहाँ से देखने को मिलेगा, कितना तेजी से हमारा पैसा जो है वो बढ़ेगा, कितना तेजी से हमें प्रॉफिट मिलेगा। रिटर्न्स के बाद एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, पहले इस दोनों चीज को हम क्लियर करते हैं फिर हम उस तीसरे चीज को क्लियर करेंगे। 750 रुपए, सॉरी 750 रुपए की एसआईपी है। ड्यूरेशन आप मान लीजिए अभी आपके पास काफी सारा समय है, आपकी जो एज है वो मात्र अभी 18 साल है, तो आपके पास काफी ज्यादा वक्त है कि आप यहाँ पे वक्त दे सकते हैं। मान के चलिए कि आप 15 साल यहाँ पे वक्त देते हैं कि अगले 15 साल तक हम अपनी एक एसआईपी को चलाएंगे। आप बढ़ा भी सकते हैं एसआईपी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ने लगे, लेकिन यहाँ पे एक हम छोटा सा कैलकुलेशन कर रहे हैं। रिटर्न्स की हम बात करें तो जो फंड अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वो फंड ऑल ओवर रिटर्न्स जो बना करके दिया वो 25% का रिटर्न्स बना करके दिया है।
तो उतना हम लेके नहीं चलेंगे, 15 साल की बात है, उससे हम 3% रिटर्न कम लेके चलेंगे। यहाँ पे हम 22% का रिटर्न जो है वो हम लेके चलेंगे कि फ्यूचर में हमें 22% का रिटर्न यहाँ से देखने को मिलेगा। अब इतना आपको क्लियर है। अब आपको ऐसा नहीं है कि आपको मात्र 750 रुपए ही इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं, बल्कि इसके ऊपर आपको कुछ कुछ अमाउंट जो है वो बढ़ाते रहना है, जिसको हम बोलते हैं एनुअल स्टेप अप। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं एनुअल स्टेप अप। आपको ना एनुअल स्टेप अप के तौर पे आपके एसआईपी अमाउंट के ऊपर कुछ कुछ पैसा को बढ़ाते रहना है। आपकी एज बढ़ती जाएगी, आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी, तो आपको थोड़ा बहुत पैसा को यहाँ पे बढ़ाना है। तो पैसा जो हम बढ़ाएंगे वो हम बढ़ाएंगे इसमें 20% का, कि मेरे एसआईपी जितनी की चल रही है उसका हम अगले साल 20% बढ़ा करके मेरा इन्वेस्टमेंट होगा। इससे आपको काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। 750 रुपए हमें पहले साल तक हमको करते रहना है, दूसरे साल से हमारा 20% बढ़ जाएगा, यानी कि 750 का 20% होता है 150 रुपए। 150 रुपए आपका जो है वो अगले साल से बढ़ जाएगा। ठीक है, यहां तक अब आपको क्लियर है। अब आप देखिए कि आपके द्वारा जो है वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना बनता है, कि आपने इतने दिन में अपने पैसे को कितना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे फाइनल वैल्यू की, कि इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें लास्ट में फाइनल वैल्यू क्या देखने को मिलता है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप 15 साल के अंदर में 6,48,000 रुपए आपका जमा हो जाएगा। 6,48,000 रुपए जो है वो आपका जमा हो गया है। अब देखिए इस 6,48,000 रुपए से आपको फाइनल वैल्यू क्या मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार 6,48,000 रुपए जमा किया है, नहीं, बल्कि आप 750 रुपए से शुरुआत किए, उसमें बढ़ाते गए हैं, हर महीने आप किए हैं। अब देखिए फाइनल वैल्यू आपको क्या मिलता है। फाइनल वैल्यू जो आपका बनकर आता है वो है 25,38,000 रुपए। ध्यान से इस चीज को आप देखिए, 25,38,000 रुपए जो है वो यहाँ पे आपको फाइनल वैल्यू देखने को मिलता है। सोचिए कितना ज्यादा प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिला है। ये तो 15 साल की बात है। मान लीजिए कि यहाँ पे ड्यूरेशन हमने 15 साल लिया है, इसमें अगर आप 5 साल को और ऐड कर देते हैं, मान लीजिए कि आप इसको 20 साल तक चलाते हैं। अब देखिए 20 साल जैसे ही आप ऐड करेंगे आपको यहाँ पे ना काफी सारा अमाउंट जो वो चेंज हो जाएगा। अब देखिए 20 साल की हम बात करते हैं तो 20 साल में हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या बनता है, फिर हम देखेंगे कि 20 साल के बाद जो हमारा वो फाइनल वैल्यू है वो हमें क्या मिलेगा। इन्वेस्टमेंट अमाउंट की अगर हम बात करें तो 20 साल के बाद आपका 16,80,000 रुपए जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बन जाएगा। 16,80,000 रुपए इन्वेस्टमेंट अमाउंट। अब देखिए फाइनल वैल्यू आपको क्या बन के मिलता है इस म्यूचुअल फंड से। यहाँ पे आपको मिलेगा 92,94,000 रुपए। 92,94,000 रुपए जो है वो यहाँ पे आपको फाइनल वैल्यू मिलेगा। सोचिए 5 साल बढ़ाने से मात्र हमारा पैसा जो है वो 3 गुना ज्यादा बढ़ के मिल रहा है। तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको कब तक करना है, 15 साल के लिए आपको करना है कि 20 साल के लिए करना है। आप यहाँ पे साल भर के लिए भी कर सकते हैं, 2 महीना के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको रिटर्न्स चाहिए और रिटर्न्स के साथ साथ अगर आपको कंपाउंड इफेक्ट भी चाहिए तो आप लॉन्ग टर्म दीजिए, लंबा समय दीजिए, आपको काफी अच्छा प्रॉफिट जो है वो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। चलिए ये तो हमारा कैलकुलेशन हो गया। अब हम बात करते हैं कि इस पैसे को 750 रुपए को हम किस फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। काफी सारे फंड आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगा। टोटल जो फंड है वो 2500 से ज्यादा म्यूचुअल फंड आपको स्कीम जो है वो देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसके अंदर से कुछ ही बेहतर है, बाकी जो है वो उसमें जाएंगे तो आपको एवरेज रिटर्न्स मिलेगा, 12-15 मिलेगा, लेकिन अगर आप रिसर्च करके जाएंगे तो काफी अच्छा रिटर्न्स आपको वहां से मिलता है। आइए एक फंड मैं आपको सजेशन करता हूँ। पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं सजेशन कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको ले लीजिए, ये केवल एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बताया जा रहा है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट फंड की, कि किस फंड के अंदर में हमें 22% से ज्यादा का रिटर्न देखने को मिला है। उस फंड का नाम हमें देखने को मिलता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड। यहाँ पे हमने स्मॉल कैप आपके लिए इसलिए चुना है, स्मॉल कैप कैटेगरीज का फंड, क्योंकि आपकी एज 18 से 20 साल की है और आपके पास काफी वक्त है कि आप यहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड के अंदर सबसे ज्यादा कोई रिटर्न्स बनाकर देता है तो वो यहाँ पे स्मॉल कैप की कैटेगरीज ही आपको सबसे ज्यादा रिटर्न्स बनाकर देता है। ठीक है, इस फंड के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए ताकि आपको लगे कि हाँ हम इसमें करेंगे तो हम सेफ है। पहले हम बात कर लेते हैं इसके फंड साइज की, कि आपके जैसे कितने लोग हैं जो यहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, वो चीज आपको यहाँ से क्लियर होगा।
फिर हम देख लेंगे इसके रिटर्न्स को कि इस फंड ने कितना का रिटर्न्स लोगों को बना करके दिया। वो तो हमने एग्जांपल में कम करके लिया है, लेकिन कितना का ये बना करके दिया है, काफी पुराना ये फंड हमें देखने को मिलता है। फिर हम देख लेंगे इसके एक्सपेंस रेशियो को, यानी कि कुछ परसेंटेज का जो है वो आपको चार्ज देना पड़ता है, जो कि 1% से आपका कम रहता है। यानी कि आप म्यूचुअल फंड को, जो फंड मैनेजर है उसको आप देते हैं अपने पैसे को मैनेज करने के लिए। आपको कोई टेंशन नहीं है वो कहाँ पैसा जा रहा है, कैसे वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वो जो उतना माथा का दर्द जो लेके चलता है वो कुछ पैसा आपसे लेता है। ठीक है, इतना आप क्लियर करके चलिए। फिर हम बात करेंगे होल्डिंग्स की, कि हमारा पैसा जो है वो कहाँ कहाँ जा रहा है। ठीक है, इतना हम फंड के बारे में आपको जानकारी देंगे। फंड साइज की आप बात कीजिए कि कितना लोग यहाँ पे विश्वास करके पैसे को इन्वेस्टमेंट किए हैं। यहाँ पे फंड साइज जो आपको देखने को मिलता है वो है 18,616 करोड़ रुपए। 18,616 करोड़ रुपए। सोचिए आप 750 से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन इस फंड के अंदर में लोग कितना इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, 18,616 करोड़ रुपए। एक दो करोड़ नहीं, 100-200 करोड़ नहीं, 18,616 करोड़ रुपए लोग इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। अब आप बात कीजिए रिटर्न्स की, कि कितना का रिटर्न्स इस फंड ने लोगों को बना करके दिया है। ऑल ओवर रिटर्न्स जो इस फंड ने लोगों को बना करके दिया है, वो रिटर्न्स हमें यहाँ पे देखने को मिलता है 25.28% का रिटर्न्स जो है वो इस फंड ने लोगों को बना करके दिया है। इतना ज्यादा रिटर्न्स हर साल ये बना करके देता जा रही है। एक एवरेज रिटर्न्स है, यहाँ पे मैंने मात्र 22% कह लिया है। अगर आपको 25% मिलता है तो यहाँ पे आपका हो सकता है कि 5-10 लाख रुपए और बढ़ जाए, ये पॉसिबल हो सकता है। अब हम बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की, यहाँ पे आपसे कितना पैसा का चार्ज लिया जाएगा। तो यहाँ पे मात्र आपसे 0.54%, यानी कि 100 रुपए के अंदर से आपका जो चार्ज लिया जाएगा वो मात्र 54 पैसा, 1 रुपए से भी कम पैसा आपको चार्ज लिया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं होल्डिंग्स की। तो दो जगहों पे आपके पैसे को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, पहला है इक्विटी और दूसरा है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कैश। तो इक्विटी के अंदर में जो आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो है 92.92%। इतना पैसा जो है वो आपका शेयर मार्केट के अंदर में पैसा लगता है। बाकी का जो पैसा आपका बचता है 7.08%, वो सारा पैसा जो है वो कैश के अंदर लगता है, जहां पे 3 महीने के लिए हम पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर वहां पे हमारा पैसा अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो ठीक है, नहीं तो 3 महीने के बाद वहां से हम निकाल करके अलग जगह पे लगा देंगे। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ। तो फंड के अंदर में आपको ये सभी चीजें जो है वो आपको देखने को मिलता है। और अगर आप 750 रुपए से अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो आप इस चीज को हासिल कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मैं काफी अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया हूं। मात्र आप छोटा अमाउंट से शुरू कीजिए। आप ना, यहाँ पे मैंने 100 रुपए लेके चला है, सॉरी यहाँ मैंने 750 रुपए लेके चला है ना। अगर आपके पास इतना भी महीने का नहीं है तो आप यहाँ पे 100 रुपए से भी अपनी एक एसआईपी को शुरू कर सकते हैं। महीने का आप 100 रुपए भी दे सकते हैं। अब चाहे तो यहाँ पे स्टेप अप जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो लगा सकते हैं, अगर आपकी मर्जी है तो आप ना भी लगा सकते हैं। यहाँ पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आप कम से कम तो आप 750 रुपए के शुरू कीजिए। इतना 500 का तो आपको हर हाल में शुरू कर ही देना है, अगर आप फ्यूचर में अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में आप जरूर बताइएगा। अगर और भी आपको इस तरीके की वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा कि इस तरीके की वीडियोस हमें और बताइए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस द फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारी वीडियोस को इसी तरह देखते रहें।